तो मैं हूं अब्दुल साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर्स टीवी। द टीचर्स टीवी.com की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको अपवर्क पे कैसे अकाउंट बनाया जाता है और उस अकाउंट को कैसे अप्रूव किया जाता है इसके बारे में बताएंगे, और आप अपवर्क पे कैसे अर्निंग कर सकते हैं इसके ऊपर बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो है अपने जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र के ऊपर www.upwork.com साइन इन पे चले जाना है और इस पे जाने के बाद आपने एक नया अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा आपको नया अकाउंट बना के देते हैं और उसके बाद आपको वो अकाउंट कैसे अप्रूव होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम के अंदर आप अपना नेम लिखना है। जैसे मैं अपना लिख देता हूँ AR साकिब। यहाँ पे लिखने के बाद फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद गेट स्टार्टेड पे आपने इसको कर देना है। वही कह रहा है जी, वी नोटिस यू आर यूजिंग ईमेल एड्रेस, वुड यू लाइक टू यूज़ योर वर्क ईमेल लिस्टेड, कि ये आपकी ईमेल जो है वो होनी चाहिए, चल रही हो, नोट्स कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ से गेट स्टार्टेड पे कर देते हैं। गेट स्टार्टेड करने के बाद वो हमसे कंट्री पूछेगा, उसके बाद पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आपने अपना कोई सा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ ये मैं एक पासवर्ड रखने के बाद इसको ये मैंने एक पासवर्ड रख दिया। पासवर्ड रखने के बाद वो पूछ रहा है जी वर्क एज फ्रीलांसर, कि आप हायर प्रोजेक्ट कर रहे हैं या वर्क एज फ्रीलांसर कर रहे हैं। तो हम यहाँ से वर्क एज ए फ्रीलांसर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से काम चाहिए। उसके बाद वो यूज़र नेम पूछ रहा है। यूज़र नेम आप उसका कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ से ये कर देता हूँ। उसके बाद वो यहाँ से कह रहा है जी आप ये नंबर दें। तो वो यहाँ पे कह रहा है जी ये यूज़र नेम नहीं है, तो हम यहाँ पे इसके आगे कुछ भी लगा सकते हैं। ये चीज़ें आपने वो लगानी है जो आपको याद भी रहें। तो वो नीचे ये कह रहा है, अब इसको हमने यहाँ पे इसका वो दे देना है जी 8HDKK। ये हमने इसका जो है कोड दे के उसके बाद नेक्स्ट पे कर देना है। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपको ईमेल सेंड की है, आप ईमेल को चेक करें। तो हम एक दफ़ा हमें ईमेल आ गई है, हम ईमेल पे जाते हैं। ईमेल पे जाने के बाद इसको यहाँ से हम वेरीफाइड ईमेल कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है ईमेल वेरीफाई हो के आ जाएगी। तो अब हमें बाकी जो है वो यहाँ पे देखेंगे। वो कह रहा है जी वेरिफिकेशन कंप्लीट। ठीक है जी, अब वो उसने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पे आपने लिखना है। वो कह रहा है जी व्हाट इज़ द मेन सर्विस यू ऑफर टू क्लाइंट। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं आपने उसके मुताबिक। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिव लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे जो भी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ से मैं एक दफ़ा ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग कर देता हूँ। उसके बाद ग्राफिक के अंदर लोगो डिज़ाइन आता है, ग्राफिक डिज़ाइन आते हैं। उसके बाद जो जो चीज़ें आपके पास आपको आती हैं आपने उसको कर देना है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं जी इंटर स्किल्स हेयर। ठीक है, तो यहाँ से आप एग्जांपल पे लिखते हैं हम ये फ्लाइट डिज़ाइन आ गया। उसके बाद जनाब यहाँ पे लोगो डिज़ाइन आ गया। यहाँ पे हम कर देते हैं जनाब बैनर एड डिज़ाइन आ गए। यहाँ पे जो जो भी स्किल्स हैं वो कर देनी है। और उसके बाद करने के बाद आपने यहाँ पे एंट्री लेवल पे कर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है कि ये हो गया। उसके बाद आपने इसको एंट्री लेवल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपने एक पिक्स लगानी है अपनी। ऐड फोटो न्यू नाउ, तो यहाँ से एक फ़ोटो लगाते हैं हम। तो यहाँ से जब हम फोटो नाउ पे करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट इमेज आ जाएगा। यहाँ से हमें कोई भी अपनी तस्वीर लगानी, वो वाली लगानी है जो साफ़ सुथरी नज़र आती हो। तो तस्वीर लगाने के बाद नीचे वो कह रहा है जी ऐड ए प्रोफेशनल टाइटल। तो यहाँ से आप लिख दें, कोई भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। उसके बाद आपने अपने अबाउट लिखना है कि मैं क्या हूँ, मैं यानी कि क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, मुझे क्या आता है। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने जो भी हैं इनको
ये सारी आपने अपने बारे में लिख देना है कि मैं जितना ये अच्छा आप अपना ओवरव्यू देंगे ये इतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद कह रहे जी एजुकेशन आपकी जो है आप यहाँ पे लिख दें। अगर वो कह रहे जी शॉर्टन है, मैं इसी को एक दफ़ा कॉपी करके दोबारा कर देता हूँ क्योंकि ये हमने कौन सी यूज़ करनी है। तो उसके बाद लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आपने भी ऐसा ही कर देना है। तो हम सिर्फ इसलिए करें कि आपको ये थोड़ा सा समझा दें कि ये होता कैसे है। ठीक है जी, यहाँ से ठीक है। ये करने के बाद अब वो एजुकेशन पे आ रहा है कि वो एजुकेशन का कह रहा है कि यहाँ पे आप वो लिख देना। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं तो वो कर देना है। वो कह रही है व्हाट इज़ द इंग्लिश बेनिफिशियरी, यहाँ पे आके आपने यानी कि ये चेक कर देना कि यहाँ पे करना है आपने कि मैं वो यानी कि वो कह रहा है जी पहले बेसिक आई राइट इन दिस लैंग्वेज डिसेंट, उसके बाद आई राइट एंड स्पीक दिस लैंग्वेज वेल, उसके बाद ये आ रहा है। तो आप सेंटर पे कर लें जो सा आपको आता है, बल्कि आपको बेहतर है कि आप आई राइट एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑलमोस्ट परफेक्टली, यहाँ पे आपने कर देना। ये वो सेटिंग्स है जो हम आपको करवा रहे हैं। इस सेटिंग को करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन एक हम अकाउंट अप्रूव भी करके आपको दिखाएंगे कि वो उस अकाउंट में गलतियाँ हुई थी, इस वजह से वो अप्रूव नहीं हो सका। तो यहाँ से वो कह रहा है जी हर्ली रेट आपने कम अज़ कम जो है $20 रखना है। ठीक है, $20 रखेंगे तो वो आपको ये कहेगा कि आपको $20 में से आप 4% वो लेगा और 16% $60 आपको देगा और 4% वो रखेगा। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है ऐड योर अवेलेबिलिटी एंड लोकेशन। तो यहाँ से आपने उसको कह मोर देन 30 हॉर्स वीक के मैं 30 घंटों से ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ये चीज़ आपने कर देनी है। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ पे आपने बोथ करना है, लॉन्गर एंड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स ये कर देना। यहाँ पे आपने एड्रेस देना, अपना एड्रेस देने के बाद फिर जो है आपने जो भी अपनी सिटी देनी है, सिटी जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ। उसके बाद आपने अपना पोस्टल कोड देना है। ठीक है, पोस्टल कोड देने के बाद फिर आपने जो है अपनी कंट्री देनी है। यहाँ पे वो कह रहा है जी कंट्री पाकिस्तानी है, उसने यहाँ पे आपने एक नंबर दे देना है जौन सा भी है, लेकिन मैं यहाँ पे एक नंबर और देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक नंबर देंगे। नंबर देने के बाद ठीक है जी, ये नंबर हो गया। उसके बाद आपने रिव्यू एप्लीकेशन पे कर देना है। वो कह रहे हैं जी प्लीज़ फिक्स एरर बिलो के, यहाँ पे वो कोई एरर दे रहा है। एरर का ये है कि यहाँ पे वो ये एरर दे रहा है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो क्या है। ये दे रहा है, ये यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से इसको सिंपल जो है हमने यानी कि जो किया है इसको यहाँ पे कर देंगे तो ये हमारी एप्लीकेशन रिव्यू में चली जाएगी। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिल कर देता हूँ क्योंकि ये नहीं मान रहा ऐसे। ठीक है जी, ये हमने कर दिया। अब करने के बाद ये उसने कह दिया इफ़ योर प्रोफाइल अप्रूव्ड इट विल बिकम टू योर प्रोफाइल यूज़ मार्केट, यानी कि वो कह रहा है कि ये आपने जो किया है इसको बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये था कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब अकाउंट को अप्रूव कैसे किया जाता है, क्योंकि ये ईमेल चली जाएगी, ईमेल वो रिव्यू में रहेगा, रिव्यू के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये रिव्यू में जो है वो किस तरह इसको जो है हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक दफ़ा ये सभी बंद कर देता हूँ। आपको एक और ईमेल आईडी पे वहाँ पे लेके चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि इसको आपने अप्रूव कैसे करना है। तो अप्रूव करवाने के लिए यहाँ पे वो कह रहे हैं जी इसको लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ से हम एक दफ़ा दोबारा इसको खोलते हैं। ठीक है, जब वो इसको खोलेंगे ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वो दे रहा है जी कि रिव्यू के बाद ये एक आईडी थी, इसको हमने यानी कि अब सेट करना है। यहाँ पे वो कह रहा है वी रिकॉर्ड योर प्रोफाइल करंटली री सबमिट प्रोफाइल, लेकिन हमने री सबमिट करने से पहले अब हमने पहले इसकी कुछ सेटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम चले जाएंगे इसकी सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद हमने अब इसको थोड़ा सा प्रोफाइल को सेट करना है। तो यहाँ से प्रोफाइल सेटिंग के बाद हमने अब जैसे ही हमारे पास ये ओपन होता है हम एक दफ़ा इसको पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड देने के बाद वो कह रहा है जी कि प्रोफाइल को हमने एडिट करना है, ज़ाहिर बात है वो पासवर्ड मांगेगा।
तो यहाँ से पहली चीज़ आपने ये देखनी कि विजिबिलिटी यहाँ पे पब्लिक होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे सर्च इंजन प्राइवेसी, वो कह रहा है शो माई फुल नेम, यहाँ पे ये होना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट प्रेफरेंस में ये देख लेना कि बहुत शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम होना चाहिए, कि ये ऊपर वाला होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आ रहा है जी ये इंट्री एक्सपीरियंस लेवल, ये वो सारी चीज़ें ये हैं, इनको नहीं होना, ये भी यहीं पे होने चाहिए। उसके बाद कैटेगरी, अब मेन चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। कैटेगरी में आके आपने एडिट करना है और यहाँ से ये सारी चीज़ें आपने रिमूव कर देनी है, ठीक है जी। रिमूव करने के बाद अब आपने मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि अब आपने इसको क्या करना है। तो अब आपने करना सबसे पहले ये है कि यहाँ पे वेब मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे आ जाना। यहाँ पे करने के बाद यहाँ से आपने मोबाइल डेवलपमेंट और अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे करके ये सिर्फ 2 करनी है। ये आप बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त आपने आईडी को अप्रूव करवाना है, इसलिए आपने ये चीज़ें करके इसको सेव एंड उसके बाद वो कह रहा है जी ये 1 मिनट, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसी पेज पे हमको यही करना था। अब आगे चले जाना है, आगे चले जाना है जी फाइंड वर्क में। उसके नीचे आ रहा है जी प्रोफाइल, प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है जी ये लिखा हुआ है एडोब फोटोशॉप एक्सपर्ट। तो यहाँ पे आपने एडिट करके यहाँ पे लिख देना है मोबाइल डेवलपर, ठीक है, मोबाइल डेवलपर कर देना और सेव कर देना है। उसके बाद आप जो भी चेंज करना चाहें आप इसको आईडी अप्रूव होने के बाद फिर आप कर सकते हैं। ये नीचे जो भी लिखा हुआ है इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अर्ली लिखा हुआ है, यहाँ पे एक दफ़ा आपने इसको भी कर लेना। उसके बाद मेन आ जाती है जी स्किल्स के अंदर आपने आके इसको जो है एडिट करना है और एडिट करने के बाद ये जितनी भी लिखी हुई हैं ये सारी आपने रिमूव कर देनी है। जब आप ये आईडी आपकी अप्रूव हो जाएगी उसके बाद आप जो मर्ज़ी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो हैं 2 स्किल सिर्फ लिखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी आईडी जो है वो अप्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें लिखना है जी यहाँ पे आईफोन ये आ गया जी, आईफोन ऐप डेवलपमेंट। और उसके बाद और दूसरी आपने लिखनी है जी मोबाइल IU डिज़ाइन। सॉरी ये क्या उसने कर दिया एक दफ़ा, मोबाइल UI डिज़ाइन, ठीक है जी। ये आपने करके उसके बाद आपने सेव कर देना है। और वो कह रहे हैं जी पहले बार रिमूव कर दें, जी बिल्कुल रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद अब आपने नीचे देख लेना, नीचे आपके कोई टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं तो ये चीज़ आप पे कर लें, अगर नहीं दिए हुए तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को भी देख लेना कि ये जो है यहाँ पे 30 लिखा हुआ है तो यहाँ से आपने इसको 20 कर देना है, ठीक है। अगर कम लिखे हुए तो ज़्यादा कर देने हैं, नहीं ज़्यादा है तो कम कर देने हैं। इसको ये करने के बाद आपने सिंपल इसको रीसबमिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। वही कह रहा है जी प्लीज़ अपडेट योर प्रोफाइल विच एडिशनल स्किल्स एंड ये वो सारा कुछ आपने करके इसको रीसबमिट प्रोफाइल कर देनी है, ठीक है जी। अब वो जैसे ये कह रहा है जी थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर प्रोफाइल, वो कह रहा है जी ठीक है जी, वो चला गया है यहाँ से। तो मेरा ख्याल है कि वो हमारी आईडी अप्रूव हो गई होगी। तो हम यहाँ से एक न्यू पेज देखते हैं, आपको उसमें पता चल जाएगा। हम एक दफ़ा जो है इसको जो है हमारा यानी कि इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे ये दे रहा है जी यू शुड हर बैक विद इन 24 आवर यू विल बी एबल सबमिट पर्सनल, ठीक है। ये कह रहा है। अब उसमें चीज़ ये है कि अब हम 24 घंटे रुकना नहीं चाह रहे, तो अब यहाँ से हम इसको रिपोर्ट चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि जो रिपोर्ट है रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं कि रिपोर्ट में ये अब क्या है, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी नया पेज ओपन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये हम नया पेज करते हैं, अब देखें कि वो यहाँ पे चीज़ नहीं दे रही। तो इस तरह आपकी आईडी अप्रूव हो जाती है। और अगर इसका थोड़ा सा टाइम भी ले ले तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपका जो अब वर्क है आप उस पर कर सकते हैं। तो इसके आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि अब वर्क के ऊपर काम कैसे किया जाता है, किस तरह आपको कस्टमर हायर करते हैं, किस तरह पेमेंट मेथड करते हैं,
उम्मीद करेंगे कि अपवर्क के ऊपर आईडी बनाने से लेकर आईडी अप्रूव करने तक आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।